आज हम बात करेंगे एक बहुत ही मजेदार, फनी और साइंस फिक्शन एनिमे सीरीज की। इस सीरीज का नाम है अनडेड अनलक। ये एनिमे दो कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है, जिसमें एक कैरेक्टर अपनी लंबी लाइफ से बोर हो गया है और मरने के नए तरीके ढूंढता रहता है, और दूसरा कैरेक्टर जो अपने अनलकी होने से परेशान है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अनडेड अनलक के एपिसोड नंबर 1 का। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दो अलग अलग सीन दिखाई देते हैं। पहले सीन में हमें एक एरोप्लेन उड़ान भरता दिखाई देता है और एक लड़की उस प्लेन को देखकर बाय बाय कर रही होती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पूरे शहर में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी होती है और एक लड़की उस बर्फ के बीच कहीं जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है। हमें दिखाया जाता है कि शहर के टावर पर लगी हुई घड़ी में 12 बजते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं। उधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एरोप्लेन की एक साइड की मोटर में कुछ खराबी आ जाती है, जिससे प्लेन वहीं ब्लास्ट हो जाता है। जो लड़की ये सब देख रही होती है वो रोने लग जाती है। अगले सीन में हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। ये कहानी जापान की शिनोजुकु सिटी में 1 अगस्त 2020 से शुरू होती है। हमें एक लड़की ब्रिज के पास खड़ी हुई दिखाई देती है जो एक लव स्टोरी बेस्ड मांगा पढ़ रही होती है। उसके सामने एक इंसान और बैठा होता है जो जूस पी रहा होता है। हमें पता चलता है कि शुरुआत में जो लड़का लड़की वाला सीन होता है वो मांगा की स्टोरी होती है जो कि ये लड़की पढ़ रही होती है। ये लड़की कहती है, अब मैंने मेरी पसंदीदा मांगा को पूरी तरीके से पढ़ लिया है, अब मैं चैन से मर सकती हूँ, और ब्रिज से कूदने के लिए रेडी हो जाती है। पर तभी उसके पास बैठा आदमी कहता है, तुम्हें पता है ना ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिस पर वो लड़की एक चाकू निकाल कर कहती है, मुझे भी इस मांगा की तरह एक लव स्टोरी चाहिए थी, पर मेरी बॉडी की वजह से ये पॉसिबल नहीं है। वो लड़की आगे आदमी से कहती है, अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम्हें बहुत ही खतरनाक बीमारी हो जाएगी। ये सुनकर वो आदमी इस लड़की के पास आता है, जिससे लड़की के हाथ वाला चाकू आदमी के सीने के अंदर घुस जाता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। हमें दिखाया जाता है कि आदमी के मुंह से खून आ जाता है, पर बहुत ही जल्दी वो आदमी एकदम से ठीक हो जाता है और कहता है, मैंने कभी नहीं सुना ऐसी बीमारी के बारे में जो छूने से फैलती हो। इसके बाद वो आदमी उस लड़की के गालों को पकड़कर उसे ब्रिज के किनारे से दूर फेंक देता है और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है, अब जल्दी बताओ मुझे कहां से ये बीमारी लगेगी, क्या मुझे अंदर से कुछ होगा या बाहर से। जिस पर वो लड़की कहती है, रुको मेरा अनलक आ रहा है। जिसके बाद जहां पर वो आदमी खड़ा होता है, ब्रिज का वो किनारा टूटकर गिर जाता है और उसके साथ वो आदमी भी नीचे गिरकर ट्रेन के सामने आ जाता है और मर जाता है। वो लड़की ये देखकर रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी ही गलती है, मेरी वजह से एक और इंसान मारा गया। तभी हम देखते हैं कि उस आदमी का सर उड़ता हुआ लड़की के सामने गिरता है। ये देखकर वो लड़की डर जाती है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे उस आदमी के सर से पूरी बॉडी बनने लगती है, पर उसके पैर के पंजे नहीं बनते। अब मुझे समझ आया, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम ये केवल दूसरों को बचाने के लिए कहती हो। वो लड़की इस आदमी को ज़ॉम्बी समझकर इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो आदमी के सिंगाड़ों पर मुक्का मारकर वहां से भागने लगती है। आदमी भी उसके पीछे भागकर उसे पकड़ लेता है और कहता है, मुझे तुम उन गुंडे ज़ॉम्बीज से मत जोड़ो, मैं अलग हूँ, मैं अनडेड हूँ। मेरे को सवाल है, तुम्हें उनके आंसर देने होंगे। वैसे मैंने तुम्हें अल्लाह कहते सुन लिया था। तभी वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आने लगते हैं, जिन्हें देखकर अनडेड कहता है, चलो पहले कहीं और चलते हैं, और अनलक वाली लड़की को पकड़कर उड़ने लगता है। अनडेड उड़ते हुए एक बिल्डिंग पर पहुंचता है, जहां पर वो लड़की को बताता है कि वो अगर अपने कटे हुए पैरों को जल्दी जल्दी रीजनरेट करके उन्हें दूर फेंके तो उससे जो मोमेंटम जनरेट होता है उसका यूज करके वो उड़ सकता है। अनलॉक वाली लड़की अभी भी बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और वहां से भागने का ट्राई करती है, पर अनडेड उसे पकड़ लेता है। जिस पर वो लड़की कहती है, तुमने मेरे पैरों को पकड़ा हुआ है, अब मेरा अनलक तुम पर फिर से गिरेगा। जिस पर अनडेड वाला लड़का कहता है, मुझे पता है अगर मैं तुम्हें कपड़ों के ऊपर से छूऊंगा तो उससे कुछ नहीं होगा। जिसके बाद वो लड़की कहती है, ठीक है, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, वैसे भी मैंने आज मरने का प्लान कर लिया था। जिसके बाद अनडेड उसे जोर जोर से चारों ओर घुमाता है, जिससे अनलक वाली लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है और कहती है, ठीक है मैं तुम्हें सब बताती हूँ। उसके बाद वो अपनी स्टोरी सुनाती है। हमें पता चलता है कि एपिसोड की शुरुआत में जो एरोप्लेन वाला सीन होता है वो अनलक वाली लड़की का बचपन का सीन था,
जब वो 8 साल की थी। उसके पेरेंट्स किसी बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं। तब वो अपने पेरेंट्स को बहुत देर तक हग करती है और उन्हें किस भी करती है, जिसके बाद एरोप्लेन में ब्लास्ट होता है और सभी लोग मारे जाते हैं। वो लड़की आगे बताती है उसका अनलक कितना ज्यादा बुरा हो सकता है ये उसे छूने पर डिपेंड करता है। ये सुनते ही अनडेड उस लड़की के टॉप के अंदर अपने दोनों हाथ डाल देता है, जिस पर वो लड़की बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और अनडेड से कहती है क्या तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आया मैंने क्या कहा। तभी एक बड़ा सा केले से भरा हुआ बॉक्स एरोप्लेन से नीचे गिर जाता है, जिससे अनडेड वापस से मर जाता है, जिसका फायदा उठाकर अनलक वाली लड़की वहाँ से भागने लगती है। पर तभी अनडेड वापस से खुद को हील कर लेता है और कहता है तुमने मुझसे झूठ बोला था। हम आगे देखते हैं कि भागते हुए इस लड़की का पैर एक केले पर पड़ता है और वो फिसलकर बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। लड़की गिरते हुए सोचती है क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही एक केले पर फिसलकर खत्म हो जाएगी? मैंने तो अपने जीवन में कुछ भी नहीं देखा है। तभी अनडेड उड़ता हुआ वहाँ आता है और उस लड़की को गिरने से बचा लेता है। अनडेड उससे कहता है बड़ी मुश्किल से मुझे कोई ऐसा इंसान मिला है जो मुझे फाइनली मार सकता है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरने दे सकता हूँ। तुमने मुझसे झूठ बोला था। जब तक मैं पता नहीं लगा लेता कि किस वजह से और बड़ा अनलक मेरे ऊपर गिर सकता है, मैं उसे ढूंढता रहूंगा और क्या पता ये सच्चाई में मुझे मार ही दे। जिसके बाद अनडेड उस लड़की को लेकर अपनी खुफिया जगह पर चला जाता है। जब अनडेड जा रहा होता है तब हमें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो अनलक वाली लड़की और अनडेड को पकड़ने की बात कहते हैं। अगले सीन में अनडेड अपनी खुफिया जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर वो कहता है अच्छा मैं समझा, जितनी देर तुम्हें टच करूंगा उतना ही अनलक मेरे ऊपर गिरेगा। इसके बाद अनडेड कहता है चलो जल्दी से अपने कपड़े उतारो, मैं जितने ज्यादा तुमसे चिपकूंगा मेरे ऊपर उतना ही अनलक गिरेगा। ये सुनते ही वो लड़की अनडेड से बचकर भागने लगती है और अनडेड भी उसके पीछे भागता है। भागते भागते लड़की की जैकेट कहीं से उलझ कर गिर जाती है। हमें दिखाई देता है कि लड़की के बहुत ही लंबे बाल होते हैं। जैसे ही लड़की देखती है कि उसकी जैकेट निकल गई है, वो रोना शुरू कर देती है और कहती है अनडेड ने सब देख लिया है और अपने बड़े बालों का रीजन देते हुए कहती है अगर कोई भी बाल काटने वाला मुझे छूता तो वो मारा जाता, इसीलिए मैंने बाल नहीं कटवाए। जिस पर अनडेड उस लड़की के बाल काटना शुरू कर देता है। लड़की कहती है अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम पर अनलक गिरेगा। जिस पर अनडेड कहता है जब तक मैं तुम्हें छू रहा हूँ तब तक मैं सेफ हूँ ना। जिसके बाद अनलक उसके बाल काट देता है। लड़की पूछती है क्या तुम्हें बाल काटने आते हैं? अनडेड कहता है कई साल पहले मैं ये काम करता था। लड़की अपने कटे हुए बालों को देखकर खुश हो जाती है और अनडेड को शुक्रिया बोलती है। अनडेड भी खुश होकर कहता है मैंने तुम्हें टोटल 15 मिनट तक छुआ था, अब देखते हैं कि कितना बुरा अनलक मेरे ऊपर गिरेगा। हम आगे देखते हैं कि अचानक से अनडेड का सर कट जाता है। हमें दिखाया जाता है कि ये वही लोग होते हैं जो अनलक वाली लड़की को पकड़ने की बात कर रहे होते हैं। हमें साथ ही में उस लड़की का नाम भी पता चलता है। उसका नाम होता है फूको इजुमा। उन लोगों का लीडर सबसे पहले अनडेड के कटे हुए सर को एक कैप्सूल में बंद कर देता है, जिससे अनडेड खुद को वापस से रीजनरेट नहीं कर पाता। उसके बाद एक लोग जाकर फूको को हथकड़ी लगा देता है। ये देखकर फूको कहती है क्या तुम लोग मेरे साथ नहीं हो? जिस पर उनका लीडर फूको से कहता है हमारा काम ऐसे लोगों को पकड़ना है जिनकी पावर्स की वजह से दुनिया खतरे में आ सकती है। वो आगे कहता है तुम्हारी पावर्स काफी बढ़िया है, अगर किसी का मर्डर करना हो तो तुम काम आ सकती हो, पर तुम्हारी पावर असर नहीं करती अगर तुम्हें कपड़ों के ऊपर से छुआ जाए, ये तुम्हारी कमजोरी भी है। जिस पर फूको कहती है तुम मेरी पावर्स का कहाँ यूज करोगे? जिस पर उनका लीडर कहता है ये तो सोचने वाली बात है, पर अनडेड ने जरूर तुम्हें इसीलिए पकड़ा होगा। जिस पर फूको कहती है नहीं, वो तुम्हारे जैसा नहीं है, वो बस चैन से मरना चाहता है। जिस पर उनका लीडर उस लड़की को पकड़कर कहता है थोड़ा तमीज से बात करो वरना मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। फूको अनडेड को याद करके रो रही होती है। तभी जो इंसान अनडेड का कैप्सूल पकड़कर खड़ा होता है उस पर एक जोरदार बिजली का झटका गिरता है, जिससे वो इंसान मारा जाता है और अनडेड का कैप्सूल खुल जाता है। बिजली के झटके को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने अभी तक फूको को छुआ नहीं था। इसके बाद अनडेड आकर इन लोगों से लड़ने लगता है। इनका लीडर कहता है गोली से कुछ नहीं होगा, हमें इसे काटना पड़ेगा, ये भले ही अमर है पर इसे लड़ना नहीं आता। जिसके बाद सभी लोग चाकू लेकर अनडेड पर हमला करते हैं। अनडेड कहता है तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता? जिसके बाद अनडेड अपने सर पर लगी हुई एक प्लेट को हटाता है और कहता है मेरे पास करीब 100 साल तक की मेमोरीज हैं, मैं ये प्लेट लगा कर रखता हूँ क्योंकि मेरे ब्रेन में इतना स्पेस नहीं है कि ये इतनी मेमोरीज रख पाए, इसीलिए मैं ये प्लेट लगा कर रखता हूँ जिससे और नई मेमोरीज स्टोर ना हो पाए। इसके बाद अनडेड एक ही झटके में उन सभी लोगों को मार देता है। अब उसके सामने बस उनका लीडर बचता है। उनका लीडर अनडेड से कहता है अगर तुम ज्यादा आगे आए
तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। तुम्हारे पास बस एक ही तरीका है इस लड़की को बचाने का, अगर तुम अपना सर चुपचाप काट कर बिना रीजनरेट करे मेरे हवाले कर दो। जिसके बाद अनडेड वही करने लगता है। फूको उससे मना करती है, फिर भी अनडेड अपना सर काटने लगता है और अपना सर लीडर की तरफ फेंक देता है। फूको सोचती है इसे बचाने का बस एक ही तरीका है, मुझे पता है बहुत बड़ा अनलक कैसे गिराना है। इसके बाद फूको अपने आप को लीडर से छुड़ाकर अनडेड के सर की तरफ जंप करती है और उसे एक किस कर लेती है। लीडर अनडेड का सर पकड़ लेता है और कहता है आखिर तुम ये क्या कर रही थी। जिस पर फूको कहती है अब तुम देखोगे मेरे अनलक की पावर। ये सुनकर अनडेड समझ जाता है और खुद की बॉडी को रीजनरेट करके लीडर को कसकर पकड़ लेता है और कहता है जब तुम मेरे और फूको के पीछे आए तभी तुम्हारा सारा लक खत्म हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि एक बड़ा सा मीटियोर अनडेड के ऊपर गिरता है जो सब चीजों को तबाह कर देता है, पर फूको बच जाती है। जैसे ही धूल हटती है हमें दिखता है कि अनडेड भी जिंदा बच जाता है। अनडेड को जिंदा देखकर फूको खुश हो जाती है। बाद में वो लोग एक दूसरे को खुद का नाम बताते हैं। जब फूको अनडेड से उसका नाम पूछती है तब अनडेड कहता है कि उसे याद नहीं, जिस पर फूको उसका नाम एंडी रख देती है। आगे एंडी एक किस की वजह से हुई इतनी तबाही देखता है तब वो फूको से सेक्स करने के लिए कहता है। फूको ये सुनते ही फिर से भागने लगती है और एंडी भी फूको के पीछे भागता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा, क्या मुझे ये सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।